नमस्कार। आज हम लोग खड़े होना और चलना की सही तकनीक के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। कैसे खड़ा रहना है और कैसे तकनीक के साथ चलना है। वैसे खड़ा होना और चलना बहुत ही सामान्य क्रिया है, लेकिन बच्चों को पता नहीं रहता है कि वो खड़ा रहें तो किस तरह से खड़ा रहें, चलें तो किस तरह से चलें। और जब पता नहीं होता है तो वो बेढप तरीके से, गलत तरीके से खड़े होने की आदत पड़ जाती है और चलने की आदत हो जाती है, जो आगे चलकर उनके शरीर के पोस्चर को खराब कर देता है। शरीर के पोस्चर को ही खराब नहीं करता है, बल्कि बहुत सी बीमारियां भी इस कारण से शरीर के अंदर घुसना शुरू कर देती है या घुस जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो बीमारी गंभीर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि कहीं भी खड़े हों तो कैसे खड़ा रहना है। सबसे पहले आप दोनों पैरों पे समान भार देकर कंधा सीधा और इस तरह से खड़े रहें। कभी भी एक पांव पे इस तरह से खड़े ना रहें। यदि आप इस तरह से खड़े होते हैं तो होता यह है कि इधर हमारा जो पांव है इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और इधर के पांव पे लोड नहीं पड़ता है। तो इस तरह से खड़े रहने में होता यह है कि देखिए, एक कंधे झुक जाती है, मांसपेशियों पे अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इससे मांसपेशियों में दर्द होती है, कंधे का शेप बिगड़ जाता है। साथ ही साथ इस साइड हमारा जो अंग है, आंतरिक अंग, उस पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। अत्यधिक दबाव के कारण वो भी आस्ते आस्ते उसमें बीमारी घुस सकती है। जैसे कि आंत है, किडनी है, इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारा लिवर है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारा फेफड़ा है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक पांव पे कभी भी भार देकर, जैसे हम राइट साइड के पांव पे भार दिए हैं, तो ये सारे अंग आपके बुरे प्रभावित होंगे और ग्रसित होते चले जाएंगे, लेकिन आपको बीमार कर देगा। वही स्थिति इधर भी है। यदि हम बाएं लेफ्ट लेग की तरफ भार देकर खड़े हैं तो इस पे भी वही चीज प्रभाव पड़ेगा आपका। प्लस इधर हमारा हार्ट है, किडनी भी इस साइड है, तो हार्ट पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो हार्ट आस्ते आस्ते हार्ट की बीमारी आपकी हो जाती है। बचपन में नहीं होगी, लेकिन आदत बनी रहती है लंबे समय तक। आदत युवा काल में, बुढ़ापा में यही आदत बनी रह जाती है। इस कारण से आपको ये जानना चाहिए कि जब भी खड़े हों तो दोनों पैरों पे समान भार देके खड़े रहें। चाहे हम कहीं पार्क में खड़े होकर किसी से बात करें, या अपने दरवाजे पे किसी से खड़े होकर बात करें, या कहीं बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको सीट नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में जब आप खड़े रहें तो दोनों पैरों पे समान भार देके खड़े रहें और कंधे अपने सीधा रखें। तो इससे आपकी मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी भी आपकी सीधी रहनी चाहिए, तो इस पे ये भी झुकेगी नहीं, तो स्पाइनल आपका हमेशा सीधा रहेगा, तो इसमें कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी खड़े हों दोनों पैरों पे समान भार देके खड़े रहें। ये खड़े होने के पीछे आप देखे होंगे सेना, पुलिस के जो भी व्यक्ति होते हैं, उनका शरीर जब वो खड़े होते हैं तो अलग दिखता है, अलग स्मार्टनेस दिखता है। दोनों पैरों को समान भार देकर खड़ा होने के लिए हमें सिखाया जाता है। वो एक पांव पे कभी खड़े नहीं होते हैं। तो वही चीज हमें भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। बचपन से ही आदत पड़ जाएगी तो वो चीज निकालकर जब तक आप सीख हैं, आपके शरीर की स्मार्टनेस और खड़े होने की स्थिति देख कर ही आपको लगेगा कि बच्चा बहुत अच्छा है। एक अलग फीलिंग सामने वाले के मन में आती है। जो लुंज पुंज तरीके से खड़े होते हैं, इस तरह से खड़े होते हैं, तो देखने वाले के मन में यह प्रभाव पड़ता है एकदम लुंज पुंज है, इससे कोई काम नहीं होगा। पहले ही सामने वाले के मन में नेगेटिव थिंकिंग चली जाती है और उसके प्रति, आपके प्रति उसमें गलत धारणाएं जन्म लेती है कि कामचोर है, आलसी है। लेकिन जैसे ही आप सजग दोनों पैरों पे समान भार देके खड़े होते हैं तो आप अंदर से जो भी हैं, देखने वालों को ये लगता है
वाह, शरीर इनका कितना स्मार्ट है, खड़े होने के तरीके इसको पता है। तो इससे आपके आंतरिक अंगों का तो विकास सही होगा ही, प्लस सामने वाले समाज में आपके व्यक्तित्व का भी विकास अच्छा होगा और काम के प्रति उत्साह के प्रति सजग रहेगा सामने वाला भी कि इस तरह के व्यक्ति को कोई भी काम दे दो ये जल्दी कर देगा। लेकिन जब आप ऐसे खड़े हैं और आप कोई कह रहा और आप ऐसे खड़े हो गए हैं या खड़े होकर किसी से बात कर रहे हैं ऐसे, तो पहले ही धारणा बन जाती है कि लुंज पुंज है, ढिलम ढिल है, इससे कुछ होगा नहीं, ये आलसी है, कामचोर है। लेकिन सजग के साथ आप दोनों पैरों पे खड़े हैं, अच्छी फील रहेगी। इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी खड़े हो दोनों पैरों को समान भार देके खड़े हो। साथ ही साथ ये हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक आप खड़े रहें तो आपके शरीर में थकान का अनुभव, तो उससे घबराए नहीं। यदि थकान हो जाती है वैसे समय बहुत जगह लंबे खड़े रहने की आपकी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो जब लंबे समय खड़ा होना थकान का अनुभव हो, दोनों हाथ कमर पे रखिए और 10 से 15 बार लंबी सांस खींच लीजिए। जैसे ही आप 10 से 15 बार लंबी सांस खींचेंगे आपको ये फीलिंग होगा कि आपकी शरीर में जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी ऊर्जा और होगा संचार, और ऊर्जा और संचार होने के साथ आपके मन में उत्साह और थकान दूर हो जाएगी और आप फिर से लंबे समय खड़े रह सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये भी होता है कि जब हम लंबे समय तक खड़े होते हैं तो हमारे पैरों में झिनझिनी पड़ सकती है या बहुत उनको चक्कर आता है और गिर जाते हैं। तो इसको कैसे ठीक करना है सर? तो जब लंबे समय में खड़े हों तो जहां भी खड़े हों, लंबा समय खड़ा हो गया है तो हर एक आधे घंटे पे या 15 मिनट, 20 मिनट पे, 40 मिनट पे, जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार जब आपको चक्कर आने की लगना शुरू हो जाए या पैर में झिनझिनाहट आ जाए तो वैसे समय में अपने एक एक पैर को पंजे को आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा आगे उठाकर दूसरे पैर का भी कर लीजिए, या फिर पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एड़ी के पास पंजे में घुमा लीजिए, दूसरे पैर का भी घुमा लीजिए। इससे पैर के अंदर रक्त का संचार हो जाता है, नस टाइट रहते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है और आपकी चक्कर आने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी और फिर आप तरोताजा महसूस करेंगे। तो ये था आज का हमारा खड़े कैसे होना इसके बारे में। पर आइए आगे चलते हैं। चलना, मानव है, चलना ही है, आप स्वाभाविक प्रक्रिया है चलना। तो चलते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये जान लीजिए। जब भी हमें चल रहे हों सबसे पहले ये देखिए कि आपकी कंधे कैसी है, कंधे की स्थिति सीधी हो और ये आगे की ओर झुकी हुई नहीं हो, बल्कि सीधी हो, बल्कि थोड़ा सा पीछे हो कंधे, कंधे पीछे हो और सीधी हो, आगे नहीं निकली रहे। इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस ये देखना है कि कान जो है हमारा ठीक कंधे के सीध में रहे। जब खड़े हो तो कान जो है हमारा कंधे पे रहे, ये सीधी रहे। ये स्थिति है एक। दूसरी है कि हमारी गर्दन ऊंची हुई रहे, गर्दन बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, जमीन के समानांतर गर्दन उठी रहे और सामने देखे। हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? 10 से 20 फीट की दूरी पे हमारी दृष्टि रहे। इस चीज का ख्याल रखना है चलते समय। साथ ही साथ हमारा छाती चेस्ट जो है कभी भी सर जो हमारा ये है इससे पीछे नहीं रहे, ऐसे नहीं खड़े रहे, चलते समय ऐसे नहीं चले। ये छाती बाहर निकली है, सर से हमारा आगे निकली हुई है। इसको कैसे चेक करेंगे अभी आपको बताते हैं। तो छाती हमारी आगे निकली, इसको चेक करने के लिए देखिए, ये हम सर के पास इसको लगाएं, सर से थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर उलट के रखें तो ये देखिए हमारी छाती में ये तागा सट रहा है कि नहीं, इतनी निकली हुई छाती है। इसका फायदा यह है कि जब हम चल रहे हों और रास्ते में कोई चीज सामने आ जाए तो पहले छाती से टकराए। यदि सर आगे निकला रहेगा तो पहले सर से ही टकराएगा और सर और चेहरे पे जब टकराएगा तो
वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। छाती से घटाएगा तब सतर्क हो जाइएगा और अपने आप को रोक सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। कंधे सीधी रहे, गर्दन ऊंची जमीन के समानांतर ऊंची रहे, दृष्टि सामने रहे, 10 से 20 फीट की दूरी पे, कंधे थोड़ी पीछे की ओर, जमीन के समानांतर, जस्ट सर से आगे। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। अब चलना कैसे? जब भी चले, चलने के पहले सबसे पहले आपको कोई पांव पे निकलता है, सबसे पहले एड़ी लगनी चाहिए। एड़ी लगने के बाद पंजा लगना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चले हम, एड़ी लगना चाहिए। एड़ी के बाद पंजा लगे और घुटना मोड़ के चलना चाहिए। लेकिन अधिकांशतः आप देखते होंगे, कुछ लोगों को आप रास्ते में भी देख सकते हैं, अगल बगल भी देख सकते हैं, पैर को सीधा स्टेप नहीं निकालते हैं, ऐसे चलते हैं, उनका पैर ऐसे चलता है। तो ऐसे चलने से क्या होगा? एक तो आपके शरीर का पोस्चर गड़बड़ हो जाएगा और पेट बाहर निकल जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। जो भी व्यक्ति ऐसे चलता हो, पंजे को बाएं दाएं मोड़ के चलता हो, फेंक के चलता हो, उस तरह से तिरछा, तो आप जज कीजिएगा उस व्यक्ति का पेट बाहर निकला हुआ रहेगा। तो इसको बचपन में यदि कोई इस तरह से बच्चा चल रहा है तो उसको वहीं पे रोक के सुधारने की जरूरत है कि वो सीधा स्टेप पर है। और घुटना थोड़ा सा चलते समय बैंड है। तो तीसरी चीज ये ध्यान देना है कि जब भी चले हम पूरी पांव को जमीन पर नहीं रखें, पूरी पैर को इस तरह से जमीन पर नहीं रखें, बल्कि ये बड़ी एड़ी, फिर पंजा, फिर एड़ी, फिर पंजा, इस तरह से चले और सीधी चाल चले। पैरों को, पंजों को बाएं दाएं मोड़कर नहीं चले, इससे पेट बाहर निकल जाता है। और एक बार आदत पड़ गई कि कभी आदत आस्ते आस्ते आदत ये स्थायी हो जाती है, छूटती नहीं। इसलिए बचपन में इस चीज को ठीक करना है कि हमें स्टेप सीधा निकालना है। पहले एड़ी लगेगी, फिर पंजा, और कभी भी पूरे पैर पर रखकर नहीं चले, यानी बीच वाला जो पोर्शन है इसको जमीन पर पूरा नहीं पड़ने दें, एड़ी और पंजे पे चले। तो इससे आपका पैर का हिस्से ठीक रहेगा, फ्लैट फुट नहीं होगा आपका, हैवी तो ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीज आपको बताया हमने, बाएं दाएं पढ़ के नहीं चलना है, आपको सीधा चलना है। आगे यदि आपको लंबा चलना है, बहुत देर तक आप चलते हैं, सुबह में वॉकिंग करते हैं, घूमते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखिए। चलिए तो फिर हाथों को जो मूवमेंट है वो कंधे का मूवमेंट से मत चलिए, कंधे को आगे पीछे मत कीजिए, इससे सेफ शरीर का बिगड़ जाता है। जब भी चले कोहनी का सहारा लेके हाथों को मूवमेंट में जैसे देखिए, तो इन चीजों का ख्याल रखना है आपको। तो चलने समय पैरों को बाएं दाएं नहीं मोड़े, एड़ी पहले लगाएं, बाद में पंजा, पूरे पैर को जमीन पे नहीं पड़ने दें, बीच के भाग को जल्दी से एक साथ में जैसे थपक कर नहीं चलें। इस चीज का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ आपको यदि जूते या चप्पल पहनकर चलते हैं तो इस चीज का ख्याल रखिए कि जूता या चप्पल ऐसा हो जो आरामदायक है, नीचे रबड़ लगी हुई हो, एड़ी के पास स्पंज टाइप का आपको फीलिंग महसूस हो। बहुत कड़े चीज पे जूते नहीं होना चाहिए जो आपको जकड़ ले, तकलीफ है। इस चीज का जूते या चप्पल का ध्यान रखिए। आजकल महिलाएं कुछ हाई हील की एड़ी पहन के चलती हैं, चप्पल, तो वैसे चप्पल ना पहने, चाहे वो बच्चा हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो। सिंपल चप्पल, उसकी तल जो हो रबड़ हो और बराबर हो, एड़ी के पास स्पंज लगा हो। तो इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे
चलने का और खड़े होने का तकनीक आज हमने आपको बताया है, तो आप ये समझिए निश्चित रूप से आपका शरीर का पोस्चर बहुत अच्छा दिखेगा। किसी के पास आप खड़े हों, इस तरह से खड़े रहें तो सामने वाले को लगेगा कि बहुत अच्छा है, ये स्मार्टनेस इसमें है, इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। लेकिन वही आप किसी के सामने ऐसे नन्ही पन्नी की तरह खड़े हैं तो लग जाएगा उसको कि एक नंबर का काम जो है, आलसी है, इससे कुछ होगा नहीं, यानी आधा काम उसके मन में, इससे कोई काम होने वाला है नहीं। लेकिन जैसे ही आप सिलेक्ट के रूप में ऐसे किसी के सामने खड़े होते हैं या सही तरीके से चलते हैं, देखने वाले के मन में ही आता है कि बहुत अच्छा इसकी पर्सनालिटी है, ये व्यक्ति उत्साही है, जोश से भरा हुआ है, ये कोई भी काम अच्छा से कर सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए खड़े होने के लिए, और चलने में जो बातें बताई हैं आज हमने आपको, इसको बचपन से आदत डालिए, तभी जाकर आपका पोस्चर, व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।